गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी विद्यार्थी मुझे अपना दोस्त या फिर टीचर समझ करके इस पर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम ये जो भाग 2 नागरिकता, इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाए हुए थे, ठीक है ना। जो वीडियो बना ही रहे थे तो पता नहीं क्या हो जाता, हमारे फोन में 8 मिनट से ज्यादा वीडियो बन ही नहीं पाती। तो 8 मिनट में वो वीडियो क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी, जिसमें से कुछ बेसिक चीजें समझा दिए थे और अनुच्छेद 5 और 6 ये भी क्या किए थे, थोड़ा सा बता दिए थे। आज उसी पर पूरी डिटेल से चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिएगा आखिर तक, ठीक है। और अपना प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, 5 भाग 2 नागरिकता, जिस तरह से टोटल कितने भाग हैं, 22। और 22 भाग में से जो दूसरा वाला भाग है वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। अब देखो, भारत का नागरिक होगा कौन, मतलब कि नागरिक किसे कहते हैं। देखो, नागरिक होते हैं लगभग 2 या 3 टाइप के। एक तो जैसे हम तो भारत के निवासी हैं, एक तो हम हो गए। और जैसे कोई दूसरा विदेश से आया, वो भी तो अपना नागरिक ही है ना, लेकिन वो क्या कहलाएगा, टूरिस्ट, है कि नहीं। वो क्या कहलाएगा, टूरिस्ट। और एक वो नागरिक, जैसे कुछ लोग होते हैं अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे सिक्किम के लोग, जैसे सिक्किम लोग के लोग में देखो, जैसे क्रिश्चियन लोग नहीं, ये सब क्या है, बहुत ही कम है। जैन लोग क्या है, बहुत ही कम है। जैसे अभी हम दिल्ली चले गए और जैन लोग भी वहां पर क्या है, दिल्ली आए हैं, तो जैन लोग क्या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में। और जैसे हिंदू धर्म जो है वो क्या है, मेजोरिटी में है। मुस्लिम धर्म भी, अभी इस्लाम धर्म में क्या हो रहा है, मेजोरिटी में बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी जनसंख्या क्या है, बहुत ही बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो भाग 6 मतलब सॉरी भाग 2 अनुच्छेद 5 से बताया था कि प्रारंभ में नागरिकता, बस प्रारंभ में नागरिकता। देखो, नागरिकता सिर्फ देखो उस समय के सिचुएशन को देखते हुए, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए ये कानून, मतलब कि इसे संविधान में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया। और ये संविधान ये जो है, मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मतलब भाग 2 जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें टोटली कितने अच्छे थे, 5 से लेकर 11 तक जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो भाग 6 5 बता दिया ना, प्रारंभ में नागरिकता, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर आएगा 6। जो लोग देखो, कभी कभी क्या हो, जैसे जब भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो कुछ लोग भारत से कहां चले गए, पाकिस्तान, और कुछ लोग पाकिस्तान से भी भारत आए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको भी क्या होगी, नागरिकता दे दी जाएगी। पहले तो धड़ इसे क्या किया गया, दे दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी क्या हुई, प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि कुछ ही दिन बाद कौन उधर से आया, 1 ही महीने बाद बम फोड़ना शुरू कर दिया, 2 ही दिन बाद बम फोड़ना शुरू कर दिया, है ना। कुछ आतंकवादी भी आ गए थे ना पाकिस्तान से। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कुछ रूल बना दिया कि भाई साहब ये गलत हो रहा है ना। अब देखिए, फिर उसके बाद 1948, मतलब कि 19 जुलाई 1948 को, क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जैसे ही आजाद हुआ एक हमारा देश, फिर उसके बाद एक साल के बाद क्या किया गया, कानून बना दिया गया 1948 को, यानी कि 19 जुलाई 1948 को कहा गया कि जो इसके बाद आएगा, ठीक है। देखो, 2 बात कही, इसमें क्या किया गया, परमिट रूल लगा दिया गया कि जो इसके बाद आएगा, ठीक है ना, जो इसके बाद आएगा उसे क्या करना पड़ेगा, परमिट रूल क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे वो आएगा, परमिट रूल में एक फॉर्म भरेगा, 6 महीने तक क्या करेगा, भारत में रहेगा। फिर उसके बाद उसको देख लिया जाएगा, हाँ भाई आदमी सही है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको कहा जाएगा, हाँ तुम भारत के नागरिक हो चुके हो, तो संसद का गृह मंत्रालय उसको क्या करेगा, नागरिकता दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं अगले अनुच्छेद 7 पे। तो देखो, अभी अब धीरे से समझते चलो, आपको समझ में आएगा ही ना। एज हमारी अभी देख लो इतनी ही है। आपके बहुत बड़ी वो टीचर ने बॉडी बिल्डर और ये हो वाले सर जी आने, वो वाले सर जी पढ़ाओ थे, ठीक है ना। उस प्रकार से नहीं, बस आप अपना भाई समझ करके इसको क्या कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। छोटा भाई या फिर बड़ा भाई जो कुछ करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कोई बातें हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 7 जब हुआ बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, ओ सॉरी, मतलब भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत गए। ये तो बात हो गई कॉमन, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, वहां तो कुछ दिन बाद उन लोगों को मजा आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान अपना रंग दिखाने लग गया, लोग को मारना पीटना शुरू किया, बम फोड़ने लगा, जहां था यहाँ बम फोड़ रहा है, उनका लड़का पढ़ने गया, फिर बम फूट गया, कहा हो गया भाई, तो बम फोड़ रहा है, ठीक है ना। तो लोग हम कहा नहीं, जहां नहीं, फिर से हम भारत चलते हैं। तो उनको रियलाइज हुआ कि हम लोगों ने गलत कर दिया, कि हमें भारत से पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, ये चुट्टे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हरामी लोग हैं। तो क्या कहे, फिर यहाँ से कैंसिल करवा के ट्रेन पकड़े, सीधा भारत चले, मतलब कि दौड़ भारत पकड़ क्या हुआ, भारत वापस में चले आए और कहे कि हमसे गलती होगी महाराज, हमें फिर से यहाँ पर नागरिकता दे दीजिए। उससे भरवाया जाएगा फॉर्म, उसके बाद 6 महीने रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगी, उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन तो इसी को हालत देखो, जैसे अगर सुबह का भूला
सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसको भटका हुआ कहते हैं। यानी कि बच्चा भटक गया, रास्ता भटक गया है तो आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो फिर क्या होगा, जो लोग 1 जुलाई 1947, हाँ विभाजन तो पहले से ही होता है ना, मतलब इससे पहले, यानी कि ये इससे 1 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए वो लोग तो मलाई मान लिए, मतलब समझ रहे हो, उन्हें फ्री में क्या हुई, नागरिकता मिल गई। लेकिन जो उसके बाद आए उन्हें क्या हुआ, परमिट रूल फॉलो करना पड़ा। जो लोग 1 जुलाई 1948 से पहले ही भारत आ गए उन लोग को तो क्या हुआ, एकदम फ्री में नागरिकता मिल गई, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जो लोग 1 जुलाई 1948 के बाद आए उनको क्या करना पड़ा, परमिट रूल 6 महीने तक रुकना पड़ा। फिर उसके बाद अपना कागज दिखा, देखिए महाराज हम सही आदमी हैं, हमको नागरिकता दे दीजिए। फिर उसके बाद उनको नागरिकता मिल गई, ठीक है ना। एक सेकंड, वो थोड़ा देखने चल गए थे वीडियो बन रही है कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब ये देखो, आजादी से पहले, ठीक है ना, कुछ लोग तो भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो इन सब में क्या हुआ, नागरिकता उनको दी गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, फिर उसमें क्या हुआ देखो, भारत के बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, जैसे, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है तो क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं छीनी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो भारत का नागरिक है, ठीक है। वो बेसिकली वो सब कहां गया है, अब वो हिल जाएगा, चली जाएगी, ठीक है ना। देखो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो भारत का नागरिक जैसे बाहर तो चला गया, क्या उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, नहीं छीन ली जाएगी। हो सकता है वो घूमने के लिए गया हो सकता है पढ़ाई करने के लिए गया हो, ठीक है ना, कुछ भी करने के लिए चला गया हो, तो क्या उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी, छीनी नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो भारत की नागरिकता ले लिया, मतलब सॉरी भारत से छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ले लिया तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, अदरवाइज में नहीं, ठीक है ना। तो क्या है, भारत, जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं उनकी नागरिकता क्या होगी, बनी रहेगी, बिना मतलब के नहीं छीनी जाएगी, ठीक है ना। देखो भारत में जाएंगे किस लिए, ये तो पर्यटन, मतलब क्या होगी इसको, हाँ पर्यटन करने के लिए जाएंगे, या तो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, या फिर जॉब करने के लिए जाएंगे, और कुछ करने के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो भारत के रह रहे लोगों की क्या है, नागरिकता। फिर आता है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, फिर उसके बाद विदेश की नागरिकता, मतलब अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसको एक शॉर्टकट अपनी भाषा में आप लोग कह भी सकते हैं, सटला तकैला। ट्रैक्टर या फिर ट्रक के पीछे आप देखेंगे तो पहले भोजपुरी भाषा में था बेटा सटला तकैला, यानी कि अगर आप दूसरे देश से सटेंगे तो क्या करेंगे, भारत की नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जैसे हमें किसी नहीं अपना एग्जाम्पल नहीं, मान लो किसी आदमी को किसी पाकिस्तान के लड़के से प्रेम हो गया, तो वो तो शादी विवाह उनका हुआ, अगर ये बंदा भारत के वहां पाकिस्तान की नागरिकता ले लेगा तो इसकी यहाँ की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उस बात तो यही है ना। तो फिर देखो विदेश की नागरिकता अगर आप लिए तो भारत की नागरिकता क्या होगी, आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आता है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता का बना रहे, नागरिकता का बना रहना। अब नागरिकता बनी कैसे रहेगी, यदि आप कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे क्या हो, देश को घाटा हो, यानी कि कुछ ऐसे कार्य, मतलब ऐसे रूल जिसे संसद ने बनाया, यदि आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप जिस मतलब कि जिस भी कानून या फिर जिस भी रूल को संसद ने पारित किया है, उसको बनाया है, अगर आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी नागरिकता क्या कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, ठीक है ना। तो क्या कर दी जा सकती है, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है या फिर क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें नागरिकता हमारी क्या हो, खत्म हो जाए। देखो नागरिकता मतलब जैसे हमने भारत में जन्म लिया तो हमारा देश भी, जैसे हम अपने घर में जन्म लिए तो हमें मतलब कि देखो चारों तरफ से आजादी है, हम घर के किसी भी कमरे में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी हम जब देश में जन्म लिए हुए हैं तो हम भी अपने देश के लिए कुछ भी तो कर सकते हैं। तो हमें कुछ चीजें क्या करता है, देश हमें देता है, उसी को कहता है नागरिकता। उसी क्या कहा जाता है, नागरिकता। ये हमारा भारत का नागरिक है, ये मतलब कि हम इस देश के मालिक हैं। जैसे सरकार नहीं है तो सरकार कहेगी ना कि हाँ ये हमारे देश का व्यक्ति है, इसे हम ये चीज देते हैं, ये नागरिक थे, ये गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकता है, या गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है, ये चुनाव लड़ सकता है, ये चुनाव में वोट दे सकता है, और ये चुन सकता है कि किसी नेता का काम पसंद आ रहा है तो उसकी जय जयकार लगा सकता है, किसी नेता का काम इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका विरोध भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यही कहलाते हैं भारत के नागरिक। मतलब दूसरे देश के भी वो लोग अपने यहाँ का है, वो भी अपने वहां के क्या है, नागरिक ही हैं। तो यही कहा गया अनुच्छेद 10 में, यदि आप चाहते हैं कि आपकी नागरिकता ना छीनी जाए तो ऐसे काम मत करिए जिसे संसद मना कर रही है, ठीक है ना। बस अनुच्छेद 10। अब आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 लिख दिया, वैसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कि अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता से संबंधित कानून जो है ना वो
संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो संसद। अब संसद में तो बहुत बड़े भाग है, कोई मंत्रिपरिषद, कोई पता नहीं फलानी ढिकाने, कोई रोड परिवहन, दुनिया भर के कार्य है, ठीक है ना। कोई रेल मंत्री है, कोई रोड परिवहन है, तो फिर कोई पता नहीं क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो उसमें से कौन सा मंत्रालय? तो संसद का गृह मंत्रालय। संसद का गृह मंत्रालय ही क्या करेगा? नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। अभी जिसमें हमारा मोटा भाई है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे किसको कह रहे हैं, ठीक है ना। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो संसद, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसमें कुछ चीजें छूट रही है। देखो 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया, क्योंकि देखो जब हम लोग 1947 में आजाद हुए तो आजादी के बाद ही सभी लोग क्या होंगे? आइंस्टीन तो बन नहीं जाएंगे, क्योंकि कमियां सभी चीजों में रहती हैं, ठीक है ना। तो उसको सुधार करने के लिए 1955 में अधिनियम लाया गया। फिर जो अधिनियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको सुधारा गया 1982 में, फिर उसके बाद 92 में, फिर 2005 में, फिर अभी हाल फिलहाल में 2019 में भी कुछ थोड़ा सा वो हुआ था, एनआरआई वगैरह, जो एनआरसी वगैरह नहीं था, ढेर सारी बातें थी, ठीक है ना। तो देखो कमियां हर चीज में, आप कोई भी काम अच्छे से कितना भी अच्छा करोगे 100% नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें क्या होती छूट जाती। अभी देखो हम बोल ले रहे हैं अच्छे से, है ना, हमारे बाल भी देखो झड़ना शुरू हो गए, और देखो सब कुछ तो ठीक ही ठाक है, लिख भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन देखो हम काले हैं, ठीक है ना। क्या 100% चीज सही होती है? नहीं। तो थोड़ा सा कालापन है, हाँ वो अलग बात है, कहीं शादी में जाना होता तो फेयर लवली थोड़ी सी लगा देते हैं, ठीक है ना, वो काम नहीं करती, वो अलग बात है, लेकिन करते तो है ना, ठीक है। तो देखो, तो मुझे जहां तक उम्मीद है आपको अच्छी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप कोई बातें समझ में आई है, या फिर अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मतलब कि नॉलेज मिली हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।